बहुत समय पहले एक गांव के पास बहुत ही घना जंगल था। हिरणगंज जंगल में एक सुंदर सुबह पेड़ों पर पंछी गा रहे थे। हवा ठंडी बह रही थी। सभी जानवर आपस में मिलजुल कर खेल रहे थे। तभी वहां पर धूर्त लकड़बग्घा आ जाता है। सभी जानवर डर कर भाग जाते हैं। भागो भागो भागो, लकड़बग्घा आ गया। यह मेरा जंगल है, यहाँ सिर्फ मेरी ही चलेगी, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है। यह लकड़बग्घा हमारे साथ रोज ऐसा करता है। क्या हुआ, तुम सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ गिलहरी बहन, तुम ही बताओ। वह लकड़बग्घा हमें रोज परेशान करता है। वह हमें कभी खेलने भी नहीं देता। फिर तो उसे रोकना होगा, वो तो बहुत ही गलत कर रहा है। हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह बहुत ताकतवर है। तो मैं भी बहुत चालाक हूँ। आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ। सभी जानवर मुझे खाना देंगे सवेरे सवेरे। ये बहुत ही गलत है। इस तरह हम तो भूखे मर जाएंगे। खरगोश सब सुन लेता है और आंखें सिकोड़ता है। क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? महाराज, जंगल में एक नया विशाल राक्षस आया है। वो कह रहा था कि वो लकड़बग्घों को खाकर अपने दांत साफ करता है। क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ महाराज, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा। आइए मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ। ये देखिए महाराज, यही है राक्षस के पैरों के निशान। हे भगवान, इतने बड़े पैरों के निशान। अब मैं क्या करूं? वो राक्षस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, उसे राक्षस के पंजे कितने बड़े थे, वो मुझे तो कच्चा खा जाएगा। खरगोश, क्या तुम्हारे पास इससे बचने का कोई उपाय है? महाराज, मुझे लगता है कि आपको उस राक्षस से युद्ध करना चाहिए। यही एक तरीका है जिससे आप उससे बच सकते हैं और फिर आप इस जंगल पर पूरी तरह से राज कर सकते हैं। हाँ खरगोश, तुम सही कह रहे हो। मुझे उसे राक्षस से युद्ध करना चाहिए। तुम मुझे वहाँ पर ले चलो जहाँ पर वो राक्षस रहता है। महाराज, ये देखिए, यहीं पर वो राक्षस रहता है। महाराज, आप जाइए और उससे युद्ध कीजिए। फिर लकड़बग्घा ताव में आके कुएं में कूद जाता है। धोखेबाज खरगोश, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर वहाँ पर सारे जानवर आ जाते हैं। और बताइए राजा जी, आपको कुएं में फंसकर कैसा लग रहा है? उस दिन तुम सब पर अत्याचार करते थे और हंसते थे, अब तुम हंसकर दिखाओ। आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने सबको बहुत सताया है। नहीं, इसको माफ नहीं करना है। मैंने इससे बहुत कहा था कि ऐसा मत करो वरना हम भूखे मर जाएंगे, पर इसने हमारी एक न सुनी। नहीं, जिंदगी में सबको एक बार सुधरने का मौका देना चाहिए ताकि वो एक अच्छा इंसान बने। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी को भी तंग नहीं करूंगा और सबके साथ प्रेम भाव से रहूंगा। याद रखना, राजा वो नहीं जो सब पर डर फैलाए। असली राजा वही होता है जो दूसरों का ख्याल रखता है। और इस तरह जंगल का सबसे छोटा जानवर जंगल का सबसे बड़ा हीरो बन गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि और साहस यही असली ताकत है। दिमाग से सोचा जाए तो बड़ा से बड़ा खतरा भी गायब हो जाता है।